एसएससी सीजीएल 2025 में बस अब 1 महीना रह गया है, 1 से 1.5 महीना कह लो। और सीएचएसएल में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, सीपीओ में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये जो टाइम होता है ना, बच्चों के मॉक के लिए होता है कि कितना वो मॉक देते हैं, कैसे वो एनालाइज करते हैं। बट क्या होता है, जब आप अंत में आ जाते हो ना, जब सब कुछ ठीक होने वाला होता है या जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तो हमारा जो यूं कह लो कि कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। और जिसके कारण ना मॉक में मार्क्स घट जाते हैं और मॉक देने का मन नहीं करता है, रेगुलरिटी खत्म हो जाती है। इन सब से होता क्या है कि आप ना एग्जाम से दूर होने लग जाते हो। एग्जाम से दूर होने का मतलब है सिलेक्शन से दूर होना। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है कि सर मॉक को कैसे एनालाइज करें, मार्क्स हमारे घट रहे हैं, क्या करें, सब्जेक्ट वाइज बताओ सर किसमें क्या करना है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जहां आपको लगेगा कि आपके मार्क्स दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, वही आपके पड़ोस में, आपके लाइब्रेरी में कोई बच्चा बैठा रहेगा, वो बोलेगा यार मेरे आज 170 आ गए, एक 180 आ गए। कोई बोलेगा मेरे 160 से कम तो आते ही नहीं है, कोई बोलेगा मेरे 190 आ गए। वहीं आप देखते हो कि तुम्हारे मार्क्स 110 से 120 में रुका हुआ है, कभी कभी 140-45 पहुंच जाता है, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वो सच बोल रहे हैं या तुम्हारा सच सच है, जबकि तैयारी तो तुम भी साथ में ही स्टार्ट कर रहे हो? कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने किया है तुमने नहीं किया है। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे, जो जो मैं कह रहा हूं, अगर आप वो करते हो तो। अगर आप नहीं भी करोगे तो आप ही का लॉस होगा, कर लोगे तो आप ही का फायदा होगा। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो बच्चे मिस करते हैं आखिरी के दिनों में। सबसे पहले ना कुछ चीजें हैं जो ना आप, ये तीनों ही चीज आप फील कर पा रहे होंगे आजकल। क्या है? पहला कि मार्क्स लगातार डाउन हो रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल डाउन हो रहा है। आपको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्क्स को बढ़ाएं कैसे। आप बोलोगे हाँ सर ये भी हो रहा है। बहुत डिप्रेसिव सा होता है जब आपके मार्क्स गिरने लग जाए या मार्क्स अच्छे ना आए। फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर, मैं नहीं दे रहा मॉक, और धीरे धीरे ना आप मॉक से दूर हो जाते हो। मेरा हमेशा से मानना है कि मॉक से दूर होने का मतलब होता है सिलेक्शन से दूर होना। मॉक से होगा, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो मॉक को एनालाइज कैसे करें? तो ये 3 चीजें आई नो आप भी फील कर रहे होंगे, ये बहुत कॉमन है। अगर आप भी फील कर रहे हो तो परेशान मत रहो, ये सबके साथ हो रहा है, यू आर नॉट अलोन। अब सवाल आता है कि मार्क्स घट क्यों रहे हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये मैंने 5 कारण बताए हैं। आपको ना इन 5 पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई 1 या 2 आपके साथ होगा, 2 नहीं होगा। जरूरी नहीं है सबके साथ 5 टर्म हो, लेकिन दीज आर सम रीजन जिसके कारण मार्क्स ड्रॉप होता है। सबसे पहला होता है मॉक वर्सेस पीवाईक्यू। अब आप बोलोगे सर ये मॉक वर्सेस पीवाईक्यू कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमें सर। मैं बताता हूं। जब बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है ना, तो वो केवल और केवल पीवाईक्यू करता है। क्या करता है? केवल पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एज कंपेयर टू मॉक इजी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आपने क्लासेस में भी वही पढ़ा है, आपने बुक्स में भी वही पढ़ा है। लेकिन मॉक में क्या होता है, नंबर्स चेंज कर देते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा अप कर देते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू से मॉक पे शिफ्ट करते हो ना, तो आपका मार्क्स ड्रॉप होता है। ये एक कारण होगा। जितने भी लाइव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी लाइव एग्जाम्स आजकल टेस्ट हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा सैटरडे संडे होता है, एक्सेप्ट फॉर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता है वो एट पार होता है, वो एग्जाम के लेवल का ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन बाकी जगह के जो मॉक्स है मैंने देखे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर है, एग्जाम से थोड़ा ऊपर है। क्या वो बेकार है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं वो बेकार है। क्या हमें वो नहीं कहना चाहिए? मैं ये भी नहीं। क्या हमें वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको अटेम्प्ट करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर टफ मॉक है तो छोड़ना नहीं है, लेकिन हां समझना है कि मार्क्स ड्रॉप हो रहा है, दैट्स ओके। मैं नई चीजें सीख रहा हूं, और जब आप सीखोगे तो मार्क्स तो ड्रॉप होगा ही। अगर ये कारण है
तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। एंग्जाइटी, ये ना पहले नहीं होता था लेकिन आजकल होने लग गया है, ये थोड़ा जेंजी प्रॉब्लम है। हालांकि एंग्जाइटी मुझे लगता है कि पहले भी होता था लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया है, बिकॉज कि आजकल ना कंपटीशन सरेआम दिख जाता है। अब जैसे मान लो मैं ऑफलाइन तैयारी करता था, मैं जिस कोचिंग में था 500 बच्चे के करीब थे उसमें, और मेरी ना तीसरी चौथी रैंक आ जाती थी उसमें, पांच कभी मतलब टॉप 10 में ही रहता था। तो मुझे इतना पता था सिलेक्शन हो जाएगा, मैं 490 लोगों से आगे हूं। लेकिन जब आप ऑनलाइन देते हो ना, तो ऑनलाइन में या फिर यूं कह लो कि जब आप लाइव मॉक देते हो तो उसमें आप देखते होंगे कि जहां आपके 120 आ रहे हैं वहां 190 आ रहे हैं, तो भैया एंग्जाइटी तो होगी ही। इग्नोर मारो उस 190 के। वो 190 वाले मैंने आज तक नहीं देखा है कि प्री निकाल दे और प्री में या फिर एसएससी में टॉप कर जाए, उनसे नहीं होता टॉप। तो डोंट वरी, 95% लोगों के जो मार्क्स है ना मॉक में 140 से कम ही आते हैं, या यूं कह लो 150 से कम ही आते हैं। तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो एंग्जाइटी पे आपको काम करना पड़ेगा, पेपर देख के घबराना नहीं है। बताऊंगा क्या क्या करना है। लैक ऑफ एनालाइजिंग, बहुत लोग ना एनालाइज नहीं करते, दे आर जस्ट गिविंग मॉक एंड मॉक एंड मॉक एंड मॉक, रिपीटेटिव वो मॉक दिए जा रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे क्या गलती कर रहा है। अरे भाई साहब कैसे होगा? सिर्फ भागने से थोड़ी ना हेल्थ अच्छा हो जाएगा, कितना भागना है ये भी तो पता होगा ना। रोज 40 किलोमीटर भाग जाओ, 4 दिन में बिस्तर पे पड़े रहोगे। ठीक है, तो एनालाइजिंग करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है मॉक का। कैसे एनालाइज करना है वो मैं भी बताऊंगा। दो चीजें, कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे ठीक है, मैं देखता हूं जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चे आते हैं, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। भाई तेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा? अगर तू इतना ही कॉन्फिडेंट है तो तेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा? मैं बताऊं, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, और ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबती है। मार्क्स गिरने का एक बड़ा कारण होता है कि बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब देखो, ये है कॉन्फिडेंस लेवल का, यहां रहना भी प्रॉब्लम है, यहां रहना भी प्रॉब्लम है। आपको इतना ही चल पाएगा, इतना ही चल पाएगा, या तो आसपास रहो। कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा आपको। कैसे लाओगे कॉन्फिडेंस? मॉक दे देकर, दे देके जितना मॉक दोगे उतना अच्छा। और कुछ बच्चे तो बहुत एडवांस होते हैं, अभी से ही मेंस पे फोकस करने लग जाते हैं। कुछ टीचर भी करवा रहे हैं कि अभी से मेंस पे फोकस करो। क्यों भाई? 4 महीने, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना तो टाइम है, आपने अभी से लगवा देनी है बच्चे को। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अभी से क्यों करवा रहे हो मेंस पे फोकस? पहले प्री में तो निकालो अच्छे से। आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो अभी? अभी फिलहाल आप अपने आप को प्री में रखो। दीज आर द रीजन जिसके कारण मार्क्स ड्रॉप होते हैं। क्या करना है? एक सवाल आता है कि मॉक देना छोड़ दो, पीवाईक्यू करो बस। ना 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 ना, गधे बच्चे होंगे वो जो सिर्फ पीवाईक्यू करते हैं, मॉक नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं हमेशा, अगर आप में से किसी ने दिल्ली पुलिस या सीपीओ या फिर जीडी वगैरह का एग्जाम दिया है या फिर आर्मी वगैरह का, तो सीपीओ में 1.6 किलोमीटर भागना होता है 7 मिनट में। लेकिन अगर आपको अपनी ब्रीथिंग बनानी है, अगर आपको स्टेमिना बनाना है ना, तो आपको 5 से 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा, ताकि एंड में आप पुश कर सको। तो मॉक ना उसी काम आता है। एसएससी 95% रिपीट क्वेश्चन पूछता है, पीवाईक्यू नहीं छोड़ सकते, लेकिन मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मैथ्स में आपको बोलूंगा अब पीवाईक्यू मत दो, अब पीवाईक्यू मत दो। आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 संडे, 5 संडे, अगले 5 संडे ना, इस संडे को मैं नंबर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 के टॉप 300 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो पीवाईक्यू आपका वहां से हो जाएगा। आपको मॉक पे फोकस करना चाहिए। मॉक में भी 50 मॉक का हमने सीरीज स्टार्ट किया, वो मॉक है, पीवाईक्यू बेस्ड है, लेकिन पीवाईक्यू नहीं है, वो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला काम तो आपको मॉक और पीवाईक्यू दोनों को लेके चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लाइव मॉक्स भी देने हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं भी बताता हूं, क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में करोगे। और सबसे मेन ना, कीप गोइंग। कीप गोइंग मतलब क्या होता है? चले रहो, एकला चलो रो, चलो रो, कैसे बोलते ना? ठीक है, मुझे मेरी बंगाली मतलब मुझे नहीं आती है बंगाली। ठीक है, एकला चलो रे, शायद यही है। हाँ, तो चलते रहना है। आदमी ना एसएससी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना, वहां नहीं मरता जब वो मर जाता है, वहां मरता है जब वो छोड़ देता है।
अगर चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि गुमराह वो नहीं जो रास्ते में भटक गए, मंजिल तो उन्हें मिल ही जाएगी भटकते भटकते, पर उनका क्या जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें तो रेगुलर रहना है आपको, मॉक देना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। सबसे पहला काम क्या करो, पहले जो 5 मॉक आपने दिए हैं और जो 5 पीवाईक्यू आपने दिए हैं ना, उसे उठाओ, ठीक है। आप सबसे मेन क्या करते हो ना, आप अपने वीक एरियाज पे काम ही नहीं कर रहे हो। जब आप 10 मॉक उठा लेते हो, मैं 10 बोल रहा हूं, 5+5 पीवाईक्यू और 5 वो उठा लो, इन 10 को ना अच्छे से एनालाइज करो। अच्छे से एनालाइज मतलब कि किस क्वेश्चन में आप, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, कौन सा आपने स्किप किया है, और किस क्वेश्चन में आपने टाइम लिया है, ठीक है। इवन करेक्ट वाले भी चेक करो कि आपके वो करेक्ट क्यों हुए हैं, गलती से हुए हैं या आपने किया है। सेम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों का करना है। 10 मॉक से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई इंग्लिश में लगातार मैं साइनो एंटो गलत कर रहा हूं। सबका अपना अपना होगा, किसी का ग्रामर गलत होगा, किसी का क्लोज टेस्ट गलत होगा, किसी का पैसेज गलत होगा। आपको उस चीज पे फोकस करना होगा। मैथ्स में आपने देखा कि भाई मैंने लगातार ट्रिगो का गलत कर रहा हूं, तो आपने वन शॉट बाय अभिनव राजपूत डाला, ट्रिग्नोमेट्री देख ली। ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है, वो ज्योमेट्री बाय अभिनव राजपूत डाल दिया वन शॉट पे, टेक्स्ट बुक चैनल पे हमने डाल रखा है। जो डालना आप वहां डाल सकते हो, सब मिल जाएगा आपको। कई बच्चों को ना रैंडमली पता ही नहीं चल पाता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कभी आपने रीजनिंग में गलती की, सॉरी, कभी आपने परसेंटेज में गलती की, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में, कभी परसेंटेज में, सॉरी, कभी रेशियो में, कभी ज्योमेट्री में, कभी ट्रिगो में, कभी डीआई में। अगर ये चीज हो रहा है आपके साथ, रैंडमली गलत हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप मॉक देते रहो रेगुलर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। आपको कंसेप्ट आते हैं लेकिन आप गलती कर रहे हो। सेम जीके में आप देखोगे भैया पॉलिटी गलत हो रहा है, स्टैटिक जीके गलत हो रहा है, करंट अफेयर गलत हो रहा है। जब तक आप 10-15 मॉक नहीं देखोगे ना, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका वीक एरिया क्या है। अभी टाइम है आपके पास, अभी 45 दिन है एग्जाम में, 42-43 दिन। तो 42-43 दिन में कमजोरी पे काम किया जा सकता है। अगले 15-20 दिन ही काम कर सकते हो, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले ना उन 10-15 मॉक जो है ना, उनको देखो कि उनमें आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या चीजें वीक एरियाज है आपका, ठीक है। बाकी इनहेंस करने के लिए ना मैं आपको बताता हूं, जीके से स्टार्ट करते हैं। जीके में आपको जब आइडिया हो जाता है कि फिजिक्स में गलती हो रही है, रीजनिंग में गलती हो रही है, जीके में, सॉरी, फिजिक्स में हो रही है या केमिस्ट्री में हो रही है या बायो में या हिस्ट्री में या पॉलिटी में, कुछ मत करो, कुछ मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं, ल्यूसेंट उठाओ, उस चैप्टर को पढ़ डालो जो भी चैप्टर कह रहा है, ठीक है। और उस चैप्टर से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यू लगा लो। अब पीवाईक्यू के लिए बहुत सारी किताबें हैं, कहीं से भी कर लो, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक में मिल जाएगा आपको, लेकिन सारे पीवाईक्यू लगा दो। इसी तरीके से आप उसको इनहेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, ये आपको तब करना है जब आपको पता है कमजोरी है। अगर 30-32 आ रहा है दैट मींस कि अच्छा है जीके। सेम गोज फॉर इंग्लिश। आपको लगता है कि आप बार बार क्लोज टेस्ट गलत कर रहे हो, भाई क्लोज टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है ना, एसएससी ने पिछले 10 साल में पूछा है, सब लगा दो। एरर में गलती हो रही है, पिछले 10 साल में एसएससी ने जितने भी एरर पूछे हैं सब लगा दो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे हैं, पिछले 10 साल के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स रेड डालो। सेम गोज फॉर वन वर्ड और जो इडियम्स है। कैसे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? ये करना पड़ेगा आपको, आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूं, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। जितना बोलना आसान है, करना उससे कम से कम 100 गुना मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि कैमरे के उस पार जाना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ये करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर रीजनिंग। कुछ एक टॉपिक है जो क्रिटिकल है, जो गलतियां जिसमें बच्चों के ज्यादा होते हैं, लाइक कि जिसमें स्टेटमेंट और इंटरफेरेंस होता है या जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन चैप्टरों की प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, बुक से सॉल्व करो। ब्लड रिलेशन वीक है, ब्लड रिलेशन करो। सीरीज गलत है, सीरीज करो। कोडिंग डिकोडिंग गलत है, कोडिंग डिकोडिंग करो। ऑड वन आउट करो। ऑड वन आउट के लिए आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए।
इस पे आपको काम करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए देखो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अगर आपने एक बार मैथ्स पढ़ रखी है, ठीक है, तो हमारा समापन फॉलो कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समापन 2.0 ये कर लो, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समापन 2.0 में ना देखो हमने ना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू किया है और मॉक किया है। मॉक जो है फुल मॉक है, 50 क्लासेस का हमारा टारगेट है, यानी 1250 क्वेश्चन। और पीवाईक्यू में भी हम 50 क्लास कर रहे हैं, जिसमें ना हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करते हैं। ध्यान रखना चैप्टर वाइज। मैथ्स पे इतने परसेंटेज के अभी तक 20 हो चुका है। अर्थमेटिक इज ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड, एडवांस स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। सिर्फ इतना कर लो, समापन 2.0 से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसके मॉक का लेवल ना हमने इतना बना दिया है ना, इतना ऊपर बना दिया है कि एसएससी उससे ऊपर नहीं सोचेगी। तो जो मैंने कहा है एक बार इसे फॉलो करो, ओके, और अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच मॉक इज सफिशिएंट? कितना मॉक चाहिए भैया? देखो अभी 45 दिन बचा हुआ है, कम से कम हर रोज 2 मॉक तो करो। हर रोज 2 मॉक तो करना, अगर सिलेबस खत्म है तो। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो 1 मॉक करो, बट सिलेबस अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। बट बहुत बच्चे लेट जगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मॉक तो करो, लेकिन मॉक दो। मॉक के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो, आप घूमते रह जाओगे। जिंदगी में कुछ नहीं होगा अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो, लिख के ले लो, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। मैं आई होप मैंने ना आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर दिया है, और जितना मैंने कहा है ना आप इसे फॉलो करो, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। 110 पे हो, 150 प्लस पे चले जाओगे, 160 प्लस पे चले जाओगे। कम से कम 40 से 50 मार्क्स अगले लास्ट के 40 दिन में बढ़ाया जा सकता है। अब इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने आप को कितना डिवोट करने के लिए तैयार हो। दिस इज इट फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में।